इस रीयूनियन की करता धरता खुशी जुनेजा थी। उसकी मदद से ही ये रीयूनियन हो पाया था। लेकिन विराज को इस रीयूनियन में अपनी वो दोस्त मिल गई जो किसी समय पर विराज के लिए लड़ा करती थी, और उसे देखने के बाद विराज बाकी सभी को भूल गया था। या फिर यूं कहें कि विराज को चारू के अलावा और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। 3 राउंड शराब पीने के बाद और 6-7 डिशेस का जायका उठाने के बाद आखिरकार रीयूनियन का प्रोग्राम खत्म हुआ और सभी लोग चले गए। तो पीछे उस पार्टी हॉल में दिलीप और उसके कुछ साथी जो विराज के मजे लेने के लिए रुके हुए थे। खुशी जुनेजा, ऑफ कोर्स विराज और चांद की तरह दमकने वाली चारू ही बचे थे। चलो यहाँ से सीधा फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट चलते हैं खुशी। डिनर मेरी तरफ से होगा, लेकिन शराब का सारा खर्चा हमारे कचरा सेठ विराज उठाएंगे। दिलीप शराब के नशे में था या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसे सब कुछ याद था। डिनर के दौरान चारू ने भी बहुत शराब पी। शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और विराज की हेल्प के बाद से वो अंदर से थोड़ी खुश थी इसी वजह से। लेकिन शराब पीने के बाद उसका लड़खड़ाना शुरू हो गया था। चूंकि चारू एक लड़की थी, इसलिए विराज का उसे संभालना, उसे प्रोटेक्ट करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता। इसीलिए उसे संभालने का जिम्मा खुशी जुनेजा ने उठा रखा था। शराब और डिनर का सिलसिला खत्म हो गया था। अब बारी थी बिल सेटल करने की। दिलीप को देखकर अब लग रहा था कि उसे शराब का फुल नशा हो गया है। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दिलीप बार के मेन काउंटर पर गया और वेटर से बिल लाने को कहा। दूसरी तरफ चारू की हालत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए खुशी जुनेजा ने उसे सोफे पर लेटा दिया था। हालांकि चारू की आंखें खुली थी, लेकिन उसका दिमाग पूरा घूम रहा था। फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट भी जिंदल ग्रुप का था। चूंकि मुंबई का सारा बिजनेस अब विराज हैंडल करता था, इसलिए इस बार का असली ओनर विराज जिंदल था। लेकिन वो पहले इस बार में कभी आया नहीं था। पूरे मुंबई में विराज के ऐसे कई बार एंड रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन विराज का वहां जाना कभी पॉसिबल नहीं हो पाया था। द फर्न में जब पार्टी चल रही थी, तभी से विराज नहीं चाहता था कि चारू शराब पिए, लेकिन जब से विराज ने उसे मदद का हाथ बढ़ाया, तभी से चारू के अंदर विराज को खुशी के मारे काफी बदलाव देखने को मिले थे। वो अलग बात है कि विराज ने सोचा नहीं था कि चारू इतना ज्यादा शराब पी लेगी कि अंत में उसे सोफे पर लेटाना पड़ेगा। खैर, दिलीप के बिल मांगते ही वेटर बिल के साथ तैयार हो गया था और दिलीप के पास पहुंच गया था। हेलो सर, आपका। इससे पहले कि वेटर अपने आगे के शब्दों को अपने मुंह से बाहर निकाल पाता, दिलीप ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, उन दोनों के पास जाओ। जैसे ही वेटर बिल का अमाउंट बताने लगा, वैसे ही दिलीप ने वेटर को खुशी जुनेजा और विराज जिंदल की कुर्सी का रास्ता दिखा दिया था। दिलीप को इतना नशे में देखकर वेटर मनी मन सोचने लगा, दोस्तों के पैसों पर पीने वाले भी बिल मांगने आ जाते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, थोड़ी तो शर्म दे देता इन्हें। मनी मन ये सोचते हुए अब वेटर सीधा खुशी जुनेजा की तरफ बढ़ गया था। हेलो मैम, कैसी हैं आप? आपका बिल 10 लाख का है। क्या आप कार्ड से पेमेंट करेंगी या फिर कैश? 10 लाख रुपए अपनी जेब में लेकर कौन चलता है भला? वेटर के बिल का अमाउंट बोलने से पहले ही खुशी जुनेजा ने अपना पर्स खोल दिया था। अमाउंट सुनने के बाद खुशी जुनेजा ने तुरंत ही अपना बैंक कार्ड बाहर निकाला और उसे वेटर के हाथों में थमा दिया था। हालांकि खुशी जुनेजा को सिर्फ खाने का बिल भरना था, ड्रिंक्स का बिल तो विराज के अकाउंट में था, लेकिन खुशी जुनेजा को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब बिल आया तो उसने ऐसी ओछी हरकत नहीं की और पूरा बिल भरने के लिए तैयार हो गई थी। बीप बीप बीप। सॉरी मैम, आपके बैंक कार्ड में इतना बैलेंस नहीं है। क्या आपके पास कोई दूसरा कार्ड है? द फर्न में खुशी जुनेजा ने ऑलरेडी 40 से 50 लाख का खर्चा किया था और अभी भी वो 10 लाख का खर्चा करने के लिए तैयार थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही थी। जब वेटर के मुंह से ये शब्द बाहर आए तो खुशी जुनेजा को लगा कि उसने शायद वेटर को गलत बैंक कार्ड दे दिया है। तुरंत ही खुशी जुनेजा ने वेटर को दूसरा बैंक कार्ड थमा दिया था, लेकिन वो दूसरा बैंक कार्ड भी उसका काम नहीं कर रहा था। अब खुशी जुनेजा नशे में थी या फिर उसके पैसे खत्म हो गए थे, ये तो खुशी जुनेजा ही जानती थी। लेकिन इस सिचुएशन को फेस करते हुए उसके गाल शर्म के मारे पूरे लाल हो गए थे। कार्ड्स की अदला बदली का सिलसिला कुछ देर तक ऐसे ही चला, लेकिन खुशी जुनेजा के चारों कार्ड में ही 10 लाख नहीं थे।
रिजल्ट ये निकला कि पेमेंट बार बार डिक्लाइन हो रहा था और इसी बीच खुशी जुनेजा बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड दिखाई देने लगी थी। तुम्हारी मशीन में ही दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है। घर जाकर बताती हूँ तुम लोगों को। खुशी जुनेजा के पास तो शायद अब पैसे नहीं बचे थे और इसीलिए बिल भरने की जिम्मेदारी अब दिलीप और विराज के कंधों पर आ गई थी। कुल मिलाकर 5 लोगों ने मिलकर 10 लाख का खर्चा किया था। अगर पांचों को थोड़ा थोड़ा बिल भरना पड़े तो पर पर्सन 2 लाख आएगा। जैसे ये ख्याल दिलीप को आया तो उसके शरीर से सारा नशा छू मंतर हो गया था। तुरंत ही वो वेटर के करीब गया और बोला, 10 लाख में खाने का बिल कितना है? खाने का बिल हम भर देंगे, लेकिन शराब का सारा पैसा तो ये देने वाला है। ये बोलते हुए दिलीप ने वेटर को विराज की तरफ इशारा किया। ठीक है सर, आपके खाने का तो बस 30,000 ही है, बाकी का 9,70,000 ड्रिंक्स का है। प्लीज पे द बिल। फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट का वेटर ऐसा गणित पहली बार देख रहा था। उसने पहले कभी बिल को स्प्लिट होते हुए नहीं देखा था और अगर देखा भी था तो उसमें बराबर का प्रोपोर्शन होता था, लेकिन इस बिल में तो कहानी कुछ और ही थी। समय समय की बात है, कभी किसी के पास बहुत पैसा होता है तो कभी कुछ नहीं होता है। यही सोचते हुए अब वेटर दिलीप और विराज पर अपनी नजरें जमाए बैठा था। हालांकि 30,000 के लिए भी दिलीप खुशी जुनेजा का मोहताज था। तुरंत ही दिलीप ने खुशी जुनेजा के कार्ड को वेटर को थमाया और वेटर ने उस कार्ड से 30,000 का पेमेंट फाइनल किया। पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, लेकिन अभी भी 9,70,000 का पेमेंट करना बाकी था, जो विराज की साइड से आने वाला था। विराज के कपड़ों को देखकर वेटर ने मनी मन सोचा, क्या कपड़े पहने इन भाई साहब ने, इतने क्लासिक ब्रांड्स, इनके लिए 9 लाख कौन सी बड़ी बात है। ये सोचते हुए वेटर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वेटर की नजरों के साथ साथ विराज ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, लेकिन विराज की जेब खाली थी। जब उस वेटर को ये पता चला कि विराज के पास भी पैसे नहीं है, तो उसकी नजरें जमीन पर गिर गई थी। देखो कचरा सेठ, विराज जिंदल के पास भी पैसे नहीं है। क्यों विराज, क्यों? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने हमें प्रॉमिस क्यों किया कि तुम हम सबको ड्रिंक पिलाओगे? हमने खाने का बिल सेटल कर दिया है, लेकिन अब जब ड्रिंक के बिल के सेटल करने की बारी आई तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तभी मैं सोचूं कि जब सारा बिल खुशी भर रही थी तब इसने ड्रिंक के बिल की बात बीच में क्यों नहीं छेड़ी, क्योंकि इस कचरे के पास पैसा ही नहीं है। जब दिलीप ने देखा कि विराज के पास पैसे नहीं है तो वो और उसके दोस्त विराज को बुली करते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। खुशी जुनेजा को विराज की इंसल्ट अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो तो खुद ही अपने कार्ड के चक्कर में खोई हुई थी। उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि उसके किसी भी कार्ड में 10 लाख नहीं थे। ऊपर से जब विराज के पास भी पैसे नहीं निकले तो खुशी शॉक्ड रह गई थी, लेकिन दूसरी तरफ विराज के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। दिलीप की इंसल्ट को नजरअंदाज करते हुए विराज उस वेटर को देख रहा था जो अभी भी स्टंड खड़ा था। जाओ अपने मैनेजर को बुला के लाओ, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैनेजर से कहना कि विराज जिंदल ने बुलाया है और हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बोलने के बाद विराज सोफे पर बैठ गया था और उसने अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ा दिया था। अपने पैरों को हिलाते हुए विराज अब फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट के मैनेजर के आने का इंतजार कर रहा था। साले कचरे, अब तू यहाँ बैठकर क्या करने का सोच रहा है? तेरा जो भी प्लान है मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। तेरे जैसा मेल हमारे बीच कैसे रह सकता है? छी, नफरत है मुझे तेरे जैसे गरीब से। वेटर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और इस आदमी को उसकी जगह से एक कदम भी हिलने नहीं देंगे। विराज के मुंह से निकले शब्दों को दिलीप ने विराज का एटीट्यूड समझ लिया था और तुरंत ही उसके मुंह से विराज के लिए और भी ज्यादा इंसल्टिंग शब्द बाहर निकल आए थे। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद भी वेटर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जैसे ही अपना वॉकी बाहर निकाला वैसे ही दिलीप ने उसके सामने विराज की बुराई कर डाली थी, जिसे सुनने के बाद उस वेटर को और भी ज्यादा शक होने लगा कि क्या ये लोग वाकई में दोस्त हैं या फिर यहाँ से निकलने का कोई गेम सेट कर रहे हैं। वेटर को अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी, लेकिन किसे पता था कि वेटर को उस कमरे से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में वॉकी था और वेटर ने तुरंत ही वॉकी के माध्यम से पूरे इंसिडेंट को सामने वाले इंसान तक पहुंचा दिया था। कोई नहीं जानता था कि उस वॉकी के दूसरी तरफ कौन था, लेकिन जल्दी ही उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। ठक 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 ठक।
जैसे ही दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई, वैसे ही वेटर और भी ज्यादा शॉक्ड रह गया था। इस सिचुएशन में वेटर ने यही सोचा था कि अगर उसके स्टाफ में से कोई भी आएगा तो वो इस तरह दरवाजा क्यों खटखटाएगा, सीधा दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ और ये देखते हुए वेटर का दिमाग चलना बंद हो गया था। हालांकि वेटर के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन उसके बाद भी वो वेटर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गया था। जनरल मैनेजर सर, आप पर्सनली यहाँ क्यों आए? जैसे ही वेटर ने दरवाजा खोला, सफेद बालों में एक मिडिल एज्ड आदमी कमरे के अंदर आया। उस मिडिल एज्ड आदमी को देखकर तुरंत ही वेटर इज्जत के साथ थोड़ा झुक गया और उसके मुंह से वो शब्द बाहर आए। वो मिडिल एज्ड आदमी जो फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर था, उसे वेटर के मुंह से निकले शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ा। जनरल मैनेजर ने वेटर की तरफ देखा भी नहीं और तुरंत ही उसके कदम विराज जिंदल की तरफ बढ़ने लगे थे। आगे क्या होने वाला था? क्या वो जनरल मैनेजर विराज जिंदल को जानता था? अगर हाँ, तो क्या वो जनरल मैनेजर सभी के सामने विराज को हीरो बना देगा? अगर नहीं, तो क्या वो जनरल मैनेजर भी दिलीप के साथ मिलकर विराज की और भी ज्यादा बेइज्जती करेगा? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट का ओनर विराज जिंदल ही है? दिलीप की तरफ से हमें कैसा रिएक्शन मिलने वाला था? क्या विराज अपनी बेइज्जती को आसानी से भूल जाएगा और दिलीप को ऐवे ही छोड़ देगा? देखना दिलचस्प होगा। जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।